What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel and दमन में आप सभी का स्वागत है। दमन एक पोर्चुगीज़ कॉलोनी हुआ करता था जो 400 साल तक पोर्चुगीज़ ने यहाँ पे राज किया था, इसीलिए इस जगह पे आपको बहुत सारा पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस दिखाई देगा। पर आज ये जगह एक टूरिस्ट प्लेस में बदल गया है विच इज़ वेरी पॉपुलर फॉर इट्स अमेजिंग व्यूज़, पोर्चुगीज़ कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए और साथ ही यहाँ का खाना चखने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दमन का प्लान, यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं, क्या क्या साइट सीइंग यहाँ पे होगा, बजट स्टे क्या होगा और साथ ही आपको ओवरऑल बजट और कैसे आप सारे लोकेशंस को कवर कर सकते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर कंप्लीट ट्रैवल प्लान फॉर दमन। दमन पहुंचना काफ़ी आसान है। सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है ट्रेन या रोड ट्रिप का। अगर आप मुंबई से ट्रैवल कर रहे हो जैसे कि मैंने किया, तो पहले ट्रेन लो वापी तक। वापी दमन का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है और वापी से दमन अप्रॉक्सीमेटली 12-13 किलोमीटर दूर है। वापी रेलवे स्टेशन से निकलते ही आपको ऑटोज़ और शेयरिंग टैक्सीज आसानी से मिल जाते हैं। मैंने प्राइवेट ऑटो रिक्शा किया मेरे स्टे तक, जिसने मुझे 200 रुपीज़ चार्ज किया। अगर आप अपनी कार या कैब से आ रहे हो तो मुंबई से दमन अप्रॉक्सीमेटली 180 किलोमीटर्स है, जो कुछ 3.5 से 4 घंटा लगता है। दमन वॉज इनिशियली अंडर द गुजरात सुल्तान्स रूल एंड 1523 में पोर्चुगीज़ पहली बार दमन आए थे। उन्होंने जब ये जगह को देखा, उन्होंने इस जगह को कैप्चर कर लिया। ऑलमोस्ट 400 साल तक पोर्चुगीज़ ने इस जगह पे राज किया। ये उनका मेन पोर्ट हुआ करता था जहाँ पे बहुत सारा ट्रेड हुआ करता था। 1961 में पोर्चुगीज़ गेव अप द रूल ऑफ दमन एंड बाद में ये इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आ गया। बट दमन आज भी एक स्टेट नहीं है, ये एक यूनियन टेरिटरी है। ये दादरा एंड नगर हवेली का पार्ट है। आज का दमन जो यूनियन टेरिटरी है बेसिकली डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। एक है नानी दमन, दूसरा है मोटी दमन। नानी दमन यानी कि छोटा दमन, मोटी दमन यानी कि बड़ा दमन। बट डिस्पाइट द नेम, नानी दमन बड़ा एरिया है और जहाँ पे ज़्यादा आपको शहर वगैरह मिलेगा, और मोटी दमन इज़ द ओल्ड पार्ट ऑफ द सिटी जहाँ पे वो छोटा एरिया है। पर इनका नाम का मतलब दोनों ऑपोजिट है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे घूमने को नानी दमन से, उसके बाद हम करेंगे मोटी दमन का टूर और फिर कल हम जाने वाले हैं देवका बीच जो यहाँ का और एक मेन बीच है उसके टूर करने के लिए। तो ऐसा ये हमारा प्लान होने वाला है, 1.5 डे का प्लान। सारे प्लेसेस मैं आपके साथ कवर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक देखना टू नो द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले करेंगे लंच। सो आई एम एट दिस प्लेस कॉल्ड एज फिश एंड बैरल। ये इसका रिव्यूज़ काफ़ी अच्छा था, तो आई थॉट ऑफ कमिंग हियर एंड चेकिंग दिस प्लेस आउट। एंड अभी ऑलमोस्ट 2:30 हुआ है, सो वी आर हैविंग अ लेट लंच। तो यहाँ पे मैंने चिकन चिली मंगाया है एंड बासा फ़िश मंगाया है, क्योंकि ये कोस्टल रीजन है तो फ़िश भी ट्राई करना यहाँ पे बनता है, तो वो भी मंगाया है। तो जल्दी से पहले खाना खाते हैं, उसके बाद हम निकलने वाले हैं साइट सीइंग करने को। फटाफट करते हैं एंड देन विल हेड टू गो साइट सीइंग। So yeah, this was my lunch here at the Fish and Barrel restaurant. खाना काफ़ी अच्छा था, मतलब फ़िश के बहुत ज़्यादा वैरायटी है इनके पास, बट इनका सर्विस थोड़ा सा स्लो है। आई एम नॉट श्योर ये अभी का है कि हमेशा ऐसा रहता है, बट आज जब भी मैं आई थी दोपहर के समय सर्विस थोड़ा सा स्लो था, बट नेवरदलेस द फूड वाज गुड, दैट इज़ व्हाट आई अप्रिशिएट। अभी आगे बढ़ते हैं, अगले लोकेशंस को हम कवर करेंगे। दमन में साइट सीइंग करने के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा स्कूटी हायर करने का। आपको आसानी से यहाँ पे बाइक रेंटल्स कई जगह पे मिल जाएंगे, जिसमें आप पूरा दिन का स्कूटी हायर कर सकते हो। अब जहाँ पे मैं स्टे कर रही हूँ ना, वहाँ से मैंने स्कूटी हायर किया है। उनका ही एक थर्ड पार्टी डीलर है जिसके थ्रू मैंने किया है, विच इज़ कॉस्टेड मी 600 रुपीज़। ये 24 आवर्स ही समझ लो, मतलब 10 बजे से 10 बजे तक। बट मैंने दोपहर को इसे हायर किया है, तो कल सुबह मुझे 10 बजे को रिटर्न करना है, जहाँ से मैंने पिकअप किया है। जितना पेट्रोल है उतना भर के ही देना है, तो ऐसा यहाँ पे है। यहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए ऑटो रिक्शास भी मिल जाएंगे, जिसके ड्राइवर के साथ बात करके पूरा दिन का बुक कर सकते हैं। और खुद का कार है तो वो तो बेस्ट होगा घूमने के लिए।
सो अभी फ़िलहाल बहुत ही तेज़ हवा चल रही है, धूप भी तेज़ है, हवा भी तेज़ है, तो बैलेंस हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है। अभी मैं आ गई हूँ हमारे पहले लोकेशन में। मैं अभी नानी दमन को एक्सप्लोर कर रही हूँ, नानी दमन वाला पार्ट को। और यहाँ पे मैं आई हूँ सबसे पहले देखने को नानी दमन फोर्ट, जिसे सेंट जेरोम फोर्ट भी कहते हैं। 1672 में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ और इसे 50 साल लगे बनाने के लिए। ये फोर्ट का नाम, जैसे मैंने कहा, सेंट जेरोम फोर्ट है। सेंट जेरोम एक प्रीस्ट थे, कैथलिक चर्च के एक बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रीस्ट थे, उनके नाम पे ये फोर्ट का नाम पड़ा है। आज इसे देखा जाए तो एक पोर्चुगीज़ फोर्ट है ये, बट काफ़ी रूइंस में बदल गया है एंड कुछ हिस्से इसके आज भी आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आज एक चर्च है जो आज भी वर्शिप किया जाता है, प्लस यहाँ पे उनका बरियल ग्राउंड भी है। बट यहाँ पे उसके अलावा आप देखोगे तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे रूइंस में बदल गई है। जो उसका आउटर स्ट्रक्चर है वो ही आपको दिखाई देगा, उसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं मिलेगी। इसीलिए यहाँ पे कुछ एंट्री फ़ी भी नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आके आप विजिट कर सकते हो और पोर्चुगीज़ की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हो, इस जगह के बारे में। तो चलो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि यहाँ पे और क्या क्या देख सकते हो आप। नज़ारे बहुत सुंदर है यहाँ से। धूप भले ही तेज़ है जैसे मैंने कहा, बट हवाएं देखो कितनी अच्छी चल रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेट मी शो यू नानी दमन फोर्ट। मोटी दमन को डिवाइड करता है ये दमन गंगा रिवर, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। एंड अभी बारिश का समय शुरू होने ही वाला है, पानी लहरें काफ़ी विशाल है। एज यू कैन सी, मैं हाई टाइड के टाइम भी आई हूँ तो बहुत बड़े बड़े लहरें हैं। यहाँ पे सारे बोट्स वगैरह भी पार्क्ड है एंड वो सारे हवा और लहरों की वजह से एकदम मूव कर रहे हैं। यहाँ पे एक मंदिर भी है जो आप विज़िट कर सकते हो। अभी दोपहर के टाइम वो बंद है तो इसीलिए आई कैन नॉट शो यू इनसाइड, बट वो भी आप देख सकते हो। नानी दमन फोर्ट के वहाँ पे है जेटी गार्डन, जहाँ पे मैं अभी आई हूँ। एंड यहाँ पे भी हवा बहुत ही तेज़ आ रही है, बिकॉज एज यू कैन सी बिहाइंड मी यहाँ पे पूरा सी है। पूरा सी का नज़ारा आप यहाँ से एंजॉय कर सकते हो। द एग्जैक्ट पाथ दैट डिवाइड्स नानी दमन एंड मोटी दमन आप यहाँ से एक टॉप से देख सकते हो। तो ये गवर्नमेंट गार्डन है, यहाँ पे आने का कोई एंट्री टिकट नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड यहाँ पे छोटा सा किड्स प्ले एरिया है, कुछ आराम करने की सीट्स वगैरह है, और साथ ही आप यहाँ पे ऊपर ऐसे एक सीढ़ियाँ जैसे बनाई गई है जहाँ पे आप चढ़ के व्यूज़ एंजॉय कर सकते हो। ज़्यादा वैसे कुछ है नहीं यहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट, बट यू कैन कम हियर एंड रिलैक्स एंड सोक इन दिस नाइस विंडी वेदर ओवर हियर इन दमन। दमन बेसिकली एक बहुत ही डेवलप टूरिस्ट एरिया है। यहाँ पे आपको स्टे के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, फ्रॉम हाई एंड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स टू बजट स्टेज एंड होम स्टेज वगैरह एज वेल। तो जहाँ पे मैं स्टे कर रही हूँ वो नानी दमन का पार्ट है, एंड मैं यहाँ पे स्टे कर रही हूँ एट अ हॉस्टल कॉल्ड मुस्टैश। लास्ट टाइम मुस्टैश में उदयपुर में स्टे की थी, एंड दिस इज माई सेकेंड टाइम स्टेइंग एट अ मुस्टैश हॉस्टल प्रॉपर्टी। यहाँ पे वैसे देखा जाए तो एक ही हॉस्टल है, अगर आप सोलो बैकपैकिंग के लिए भी आते हो दिस इज ऑल्सो गुड प्लेस फॉर दैट, बिकॉज यू हैव अ हॉस्टल, यू कैन स्टे इन द डॉर्म्स एज वेल। बट मैं यहाँ पे प्राइवेट रूम में स्टे कर रही हूँ, एंड दिस लोकेशन ऑफ द प्लेस इज़ रियली वेरी नाइस। इट्स वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम नानी दमन फोर्ट, एंड बाकी सारे प्लेसेस यहाँ पे 4-5 किलोमीटर की ही दूरी पे है, विच इज़ वॉट आई फाइंड ग्रेट। अलावा अगर आपको स्टे करना है, अच्छा फैमिली होटल्स वगैरह देखना है, तो आप देवका बीच के वहाँ पे ढूंढ सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे होटल्स एंड रिजॉर्ट्स हैं, कुछ तो बीच फेसिंग भी है। वन ऑफ द वेरी गुड रिकमेंडेशन इज़ फर्न, वो भी आप स्टे ऑप्ट कर सकते हो, एकदम बीच के पास है। सो यू जस्ट ओपन द डोर एंड यू हैव बीच, सो वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो। बट या, दिस इज़ वेयर आई एम स्टेइंग, इट्स अ बजट ऑप्शन you can also opt for. सो इट्स मच लेटर एट द मोमेंट। अभी ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं एंड मैं वापस से बाहर आई हूँ दमन को एक्सप्लोर करने के लिए। सो पहले दिन के स्टार्ट में मैंने एक्सप्लोर किया नानी दमन, अभी मैं आई हूँ मोटी दमन की तरफ, और यहाँ पे मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ। मोटी दमन में भी एक फोर्ट है जहाँ पे मैं अभी फिलहाल आई हूँ। दिस इज द मोटी दमन फोर्ट। ये बनाया गया था 1559 में और इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ 1581 में। ये उस जमाने का बहुत ही बड़ा फोर्ट हुआ करता था, जिसके अंदर 2 चर्च और एक चैपल भी हुआ करते थे।
और साथ ही इसके अंदर जो बिल्डिंग्स है आज गवर्नमेंट ऑफिस में बदल गए हैं एंड बहुत सारे यहाँ पे छोटे बहुत कैफ़ेज़ वगैरह भी बने हैं जो फोर्ट के अंदर ही है। आज का इस फोर्ट को अभी एज अ टूरिस्ट विजिट कर सकते हो, कोई एंट्री फ़ी तो कुछ है नहीं इसका, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसे कि मैंने कहा मैं अभी मोटी दमन फोर्ट के अंदर आ गई हूँ एंड ये बहुत ही बड़ा फोर्ट है। तो फोर्ट के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, कलरफुल स्ट्रीट भी यहाँ पे है एंड ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है चर्च ऑफ बॉम जीसस, जो बहुत ही पुराना चर्च है एंड इज़ अ स्टिल ऑपरेशनल चर्च। ये कंप्लीट हुआ था 1603 में। तो आप सोच सकते हो उस ज़माने से आज तक इस चर्च को प्रिजर्व करके रखा है, जो आप अंदर जाके विजिट कर सकते हो। एंड इसी के बगल में है वो पूरा कलरफुल स्ट्रीट जहाँ पे आपको येलो, ग्रीन, ब्लू, वाइट बिल्डिंग्स दिखाई देंगे जो बेहद सुंदर दिखते हैं एंड बहुत ही अच्छा लगता है घूमने को। एंड आज फ्राइडे है तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी है यहाँ पे लोगों का, सब यहाँ पे फ़ोटोज़ निकालने के लिए आए हैं। तो ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है वो कलरफुल स्ट्रीट एंड एज यू कैन सी इट्स सुपर डुपर बिजी टुडे। बहुत सारे लोग आए हैं फ़ोटोज़ निकालने के लिए एंड ये एकदम ना रोड पे है तो थोड़ा रिस्की भी हो सकता है फ़ोटोज़ निकालने के लिए। सो आई थिंक द बेस्ट टाइम टू कम हियर इज़ अर्ली इन द मॉर्निंग, जहाँ पे आप बिल्कुल भीड़ और रश कोई नहीं होगा, आराम से फ़ोटोज़ वगैरह निकाल सकते हो, गाड़ियाँ भी यहाँ पे नहीं आएगी विच वुड बी रियली नाइस। एंड सम ऑफ द बिल्डिंग्स ओवर हियर ना ये ना रेजिडेंशियल है तो उनके सामने फ़ोटोज़ वगैरह मत निकालना, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। वी डू नॉट वांट टू डिसरिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी एंड उनके सामने फ़ोटोज़ निकालना अच्छा भी नहीं लगेगा। सो मेक श्योर दैट यू कीप दैट इन माइंड whenever you come here. But other than that, look how pretty and colorful this place is. ये मतलब गोवा या पौंडीचेरी की याद दिलाती है, बट इतना पास है, देखो मुंबई से 4.5 घंटे की दूरी पे है। तो अच्छा जगह है और अभी मौसम भी काफ़ी ठंडा और अच्छा हो गया है। सो घूमने को भी अच्छा लग रहा है, मतलब गर्मी तो ह्यूमिडिटी तो है ही बट धूप नहीं है तो अच्छा लग रहा है। तो जो कलरफुल स्ट्रीट है वहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े दिखा मुझे, सो आई थॉट ऑफ कमिंग एंड चेकिंग दिस प्लेस आउट। इसका नाम है पैपरस एंड कैफ़े एंड इट्स अ वेरी क्यूट एस्थेटिक येलो कैफ़े। मतलब अंदर का इंटीरियर्स एकदम ऑर्गेनिक है एंड द मेन्यू दैट दे हैव इज़ लाइक कोल्ड कॉफ़ी, मिल्क शेक, जूसेस। इसीलिए यहाँ पे मैंने बस वाटरमेलन बेसल जूस लिया है दैट आई एम गोना एन्जॉय ओवर हियर। एंड यहाँ पे और भी 2-3 कैफ़ेज़ है जो इस एरिया में ही अंदर दैट ऑल्सो यू कैन डिस्कवर, बट मुझे ये वाला देखना था सो हियर आई एम। अभी मैं आ गई हूँ मोटी दमन फोर्ट के पीछे के साइड पे एंड नियर टू द बीच एंड यहाँ पे 2 लाइट हाउस है। एक तो आप मेरे पीछे देख रहे हो वो एक छोटा सा लाइट हाउस है एंड इसके बगल में एक और एक लाइट हाउस है, वो थोड़ा सा बड़ा लाइट हाउस है। अनफॉर्चुनेटली लाइट हाउस के अंदर हम जा नहीं सकते बट यहाँ से लाइट हाउस के नज़ारे आप देख सकते हो। एंड इसके सामने ही है बीच जो जम्पोरे बीच है, जो बहुत ही खूबसूरत वॉकवे बनाया है, वो भी आप यहाँ से विजिट कर सकते हो। यहाँ पे ना जो सैंड है ना वो ब्लैक कलर का सैंड है, ब्लैक सैंड बीच है जो काफ़ी यूनिक है। बट अभी बरसात का मौसम शुरू हो रहा है तो यहाँ पे लहरें काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसीलिए बीच में जाना अभी फ़िलहाल तो मना है, बट अब दूर से नज़ारे तो एंजॉय कर ही सकते हो और साथ ही ये ठंडी हवा और मौसम का मज़ा भी उठा सकते हो। साथ ही यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ भी है जिसमें आप चाय वगैरह भी पी सकते हो। तो पहले यहाँ पे थोड़ा चलते हैं, एंजॉय करते हैं, बीच को दूर से देखेंगे, उसके बाद किधर जाके चाय पियेंगे। लेट्स गो। दमन के जम्पोरे बीच के पास एक ब्यूटीफुल बर्ड पार्क है जिसका नाम है जम्पोरे एवरी, जो काफ़ी फेमस है अपने एग्जॉटिक बर्ड्स के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इतना समय नहीं था विजिट करने को। इसका टाइम 9:30 से 5:30 है और मंडे को क्लोज रहता है, तो अगर आपके पास समय है तो ज़रूर विजिट करना। ओके सो अभी शाम का वक्त हो चुका है, इट्स अराउंड 7 o'clock एट द मोमेंट एंड अभी मैं आई हूँ एट दिस प्लेस जहाँ से आप बहुत ही खूबसूरत सा सी का नज़ारा ले सकते हो अपना खाना एंजॉय करते हुए। तो दिस इज़ अ होटल जिस कॉल इज पार वेज रिसोर्ट एंड इसका जो होटल का जो रेस्टोरेंट है वो ऐसे सी फेसिंग रेस्टोरेंट है जिसमें व्यू तो बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पर मैंने गार्लिक ब्रेड और चाय मंगाया है जिसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बिस्किट्स भी आया है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोना एंजॉय ओवर हियर, सम गार्लिक ब्रेड
with the ocean view. तो अभी मैं नानी दमन के वहाँ पे आई हूँ एंड यहाँ पे तुम गो कार्टिंग भी कर सकते हो। एज यू कैन सी बिहाइंड मी यहाँ पे पूरा ट्रैक है। तो इसके रेट्स ऐसे है कि फॉर किड्स दैट इज़ 5 laps का 200 रुपीज़ है वीकडेज़ पे, और सैटरडे संडे 300 रुपीज़ है। एंड फॉर अडल्ट 5 laps का 500 रुपीज़ है वीकडेज़ पे, एंड वीकेंड्स पे 600 रुपीज़ है। तो ये पूरा लैप है, आप देख रहे हो, ये बच्चों वाला लैप है जो मेरे पीछे चल रहा है। तो ये भी आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। आज जैसे मैंने कहा फ्राइडे है, बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत ज़्यादा लाइन है, सो आई एम नॉट गोना डू दिस, आई एम गोना स्किप इट। बट इफ़ यू कम हियर एंड इफ़ यू हैव टाइम, यू कैन एंजॉय दिस एज वेल। ओके, सो अभी मैं आई हूँ यहाँ का मार्केट एरिया में, जिसे दमन मार्केट कहते हैं, इम्पोर्टेड मार्केट कहते हैं, चाइना मार्केट भी कहते हैं। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कपड़े हुए, ज्वेलरी हुआ, एक्सेसरीज़ हुआ, साथ ही टॉयज़, चॉकलेट्स वगैरह भी आपको यहाँ पे मिलता है, जिसका वैरायटी तो बहुत ज़्यादा है। एंड ये बहुत ही पॉपुलर मार्केट है, टूरिस्ट के साथ साथ यहाँ पे लोकल्स भी आते हैं शॉपिंग करने के लिए। सो यू कैन एक्सप्लोर दिस मार्केट ओवर हियर। अभी मैं 8:30 बजे आई हूँ, फिर भी यहाँ पे इतनी भीड़ है, हलचल है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट जल्दी बंद हो जाता है, पर आराम से पूरा साइटिंग करके यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो कुछ शॉपिंग वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हो। सो ये एक मार्केट है जो दैट आई वांटेड टू शो यू गाइस। गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे 2 ईयर इन दमन एंड आज भी आप देख रहे हो इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है। बट लेट मी गिव यू अ क्विक रिकैप ऑफ द डे। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने नाश्ता किया अपने हॉस्टल में ही, एंड अभी मैं स्कूटी लेके आई हूँ देवका बीच के वहाँ पे। सो देवका बीच इज़ अनदर वेरी पॉपुलर बीच हियर इन दमन। तो पहले जब दमन एज अ टूरिस्ट स्पॉट डेवलप हो रहा था, तभी लोग यहाँ पे ज़्यादा आते थे देवका बीच के वहाँ पे, एंड यही मेन स्पॉट हुआ करता था बहुत साल पहले, बिफोर जम्पोरे बीच डेवलप नहीं हुआ था। तो यहाँ पे अब अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट्स वगैरह मिलेंगे, सी फेसिंग रिजॉर्ट्स वगैरह मिलेंगे, जिसको डायरेक्टली व्यू है पूरा बीच का। अब ये जो बीच है जम्पोरे बीच, यहाँ पे भी आप देखोगे तो जो पानी है वो काफ़ी दूर है, आपको बहुत दूर तक चल के जाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे स्टोन्स वगैरह काफ़ी दिखेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे पानी दिखता है। एंड अगेन लाइक मैनी ऑफ द बीचेस हियर इन दमन, यहाँ पे भी आपको ब्लैक सैंड बीच मिलेगा। मतलब लोग आउट ऑफ इंडिया जाते हैं ब्लैक सैंड बीच देखने के लिए। यहाँ पे दमन में तो इतने सारे बड़े बड़े बीचेस हैं जहाँ पे हर जगह ब्लैक सैंड बीच है। सो या दिस इज़ द देवका बीच, एंड यहाँ पे भी ये बहुत अच्छा बनाया है, एंड ये पूरा कंटिन्यूएशन रखा है उन्होंने, पूरा एक ही जैसा रखा है हर जगह पे, विच मेक्स इट लुक सो नाइस। एंड अभी भी और डेवलपमेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे गार्डन्स वगैरह बना रहे हैं, प्लांटेशंस वगैरह कर रहे हैं। तो ये और कुछ सालों में और भी बहुत ही सुंदर और अच्छा बनने वाला है, विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। पर अभी भी आप आओगे ना, आपको बहुत अच्छा लगे यहाँ पे, और स्पेशली सुबह के टाइम। तो मैं अभी आई हूँ तो यहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह नहीं है, लोग नहीं है, तो अच्छा लग रहा है। यू कैन जस्ट सिट हियर, एन्जॉय द व्यू, एन्जॉय द ब्रीज, एंड जस्ट बी हियर एंड एन्जॉय दिस मोमेंट दैट इज़ ओवर हियर। देवका बीच के पास एक छोटा सा लोकल शॉपिंग एरिया भी है, जहां आपको कपड़े, ज्वेलरी और जूते वगैरह मिलेगा। साथ ही यहाँ एक खूबसूरत सा गार्डन भी है जो बीच के ऑपोजिट साइड में है। यहाँ पर आप टॉय ट्रेन का मजा ले सकते हो। शाम के वक्त ये जगह पर टाइम स्पेंड करना बेस्ट होगा। मेरा रिटर्न का ट्रेन दोपहर का था, तो हॉस्टल से चेकआउट करके मैं निकली आसपास के मार्केट एरिया को एक्सप्लोर करने, और साथ ही यहाँ का कलरफुल स्ट्रीट्स पर बहुत सारा फोटोज भी निकाला। लंच में मैंने यहाँ का ऑथेंटिक थाली खाया, एंड दैट्स हाउ आई एंडेड माय ट्रिप टू दमन।
Alrighty guys, so this brings us to the end of the दमन vlog. ये रहे सारे places जो आप visit कर सकते हो दमन में. काफ़ी अच्छा place है for a weekend getaway. आप 1 to 1.5 days आप आराम से यहाँ पे spend कर सकते हो. And आप मौसम भी देखो, यहाँ पे बहुत ही अच्छा और सुहाना रहता है. हमेशा ठंडी हवा चलती रहती है और बीच के बाजू में होके भी, धूप होके भी, हवा की वजह से बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे घूमने के लिए. एंड इतना अच्छा बनाया है दमन और उसका सराउंडिंग एरिया टूरिस्ट के लिए. तो यहाँ पे आप जस्ट आके जस्ट थोड़ा टाइम भी स्पेंड करोगे ना, आपको अच्छा लगेगा. मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्टिविटीज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे व्यूज़ इतने अच्छे हैं. सो ये रहे सारे प्लेसेस जो आप दमन में विजिट कर सकते हो. ये रहा तुम्हारा आइटिनरी 1.5 डेज़ का. आराम से आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो और मुंबई से तो 4.5 घंटे की दूरी पर ही है. तो इट्स अ गुड वीकेंड गेट अवे एज वेल. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. इफ यू डिड, मेक श्योर टू गिव इट अ बिग thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off until I meet you again in a new place, in a new city. Bye bye.